हेलो बच्चों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या था वो? जैसे ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब 10th क्लास में हमें टू वेरिएबल्स की इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है, यही कहलाती है ना। अब जो क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं वो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस फॉर्म में दो इक्वेशन होंगी क्योंकि दो वेरिएबल हैं। तो यहाँ लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर्स ऑफ, स्टार्टिंग में लिखा है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल्स टू C2। तो दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ये है और एक दूसरी इक्वेशन ये है। कितने वेरिएबल हैं इसमें? दो वेरिएबल। कौन कौन से? x और y हैं वेरिएबल्स, और a1 b1 c1 ये कहलाते हैं कांस्टेंट, मींस कोफिशिएंट ऑफ x a1 है, कोफिशिएंट ऑफ y b1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का ये मतलब है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y टू सॉल्विंग द इक्वेशन। तो इस सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? एक तो ग्राफिकली हम करते हैं इसको, और एक करते हैं हम एल्जेब्रिकली। एक तो ग्राफिकली करेंगे और एक एल्जेब्रिकली करेंगे। तो ग्राफिकली दो टाइप के मेथड हो गए। कितने मेथड हो गए? 2 टाइप्स के। एक तो हो गया ग्राफिकली और दूसरा हो गया एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली तो ग्राफिक पर होगा, मतलब हम ग्राफ्स पेपर पर बनाएंगे, शो करेंगे उसको। और एल्जेब्रिकली में 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नोट करो इसको। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इसका मतलब है जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यदि उसका सॉल्यूशन है तो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक तो एक मिल जाता है यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा हो जाता है और दूसरी कंडीशन क्या होती है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो भाई, ये x और y प्लेन है, ठीक है। यदि यहाँ पर हम दो लाइन बनाएं इस तरह से, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कहलाता है, हम लिखेंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और
दूसरा कंसिस्टेंट फॉर्म है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, एक लाइन पर जब दूसरी लाइन बन जाती है, इसी के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन जब आएंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये दो कंडीशन किसकी हैं, किसकी हैं, ये कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट का मतलब जब लीनियर पेयर को सॉल्व करने पर हमें सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। तो इनकंसिस्टेंट वो होता है जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, मतलब लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट जब लाइन करेंगी तो कंसिस्टेंट होता है। अब जब दो लाइन पैरेलल आएंगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है, क्या है, लीनियर इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो पैरेलल लाइन पर ये आएगा, जब भी हमारे पास पैरेलल लाइन आए तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, या फिर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, हमें कोई भी सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, इन इक्वेशंस का नहीं मिलेगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल की। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब हमें ये सारी कंडीशंस मिलेंगी यदि a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मतलब है इन दोनों का रेशो, x के जो दोनों कोफिशिएंट हैं उसका रेशो a1 अपॉन a2 यदि इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। b1 अपॉन b2 यहाँ से मिलेगा, है ना। तो b1 अपॉन b2 के यदि इक्वल नहीं है तो वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो नेचर कैसा होगा, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। तब ये जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो ग्राफ कैसा बनता है इसका, अभी हमने बताया था, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 देन सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। नेचर क्या होगा, कंसिस्टेंट। और ग्राफ पर कैसे बनेंगे, ग्राफ पर दो लाइन कैसी बनेंगी, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मीन्स दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। अब सेकेंड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है यदि b1 अपॉन b2 के। ये रेशो इस रेशो के यदि इक्वल हो जाता है और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता है। क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो लाइन कैसी बनना चाहिए, पैरेलल लाइन। क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, इसमें हमारी ये कंडीशन आप नोट कर लो, इंटरसेक्ट डेटा पॉइंट, ये पैरेलल लाइन बनेगी। अब जब पैरेलल लाइन बनेगी तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इनकंसिस्टेंट और पैरेलल लाइन। नेक्स्ट जो है, यदि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यदि तीनों के रेशो सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो क्या कंडीशन रहेगी, कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे हमको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नेचर क्या होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। इसका मतलब है एक लाइन के ऊपर जब एक लाइन दूसरी आ जाएगी, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स पर जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, बहुत सारे पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका मतलब होता है वो कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी
सॉल्यूशन हमको मिलेगा और नेचर होगा कंसिस्टेंट।